श्याम जन सेवा फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा नए उत्थान के लिए, नई बरौली के लिए एक हम संकल्प के साथ चले हैं, युवा बरौली नया बरौली, जिसमें सोच है कि मानते हैं युवा बरौली नया बरौली के, अगर संकल्प के साथ चलते हैं तो फिर नया बरौली स्थापित कैसे होगा। इस बरौली क्षेत्र के लिए एक तरह से कहा जाए कि भाग्योदय का काम कर रहा है और हम सबों का सहयोग कैसे होगा। इसी के साथ शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या में आज 4 तारीख को पूरे अपने विधानसभा से कोने कोने से आए हुए सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त किया। मैं नमन करूंगा और सभी गुरुओं को, जितने गुरु के सानिध्य में हमारा देश फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की गति से निरंतर प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। कोई भी विद्यार्थी हो जो पैसा के अभाव में अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाता है, तो आप सभी लोग हमारे श्याम भाई के टीम से या मुझसे या इनके नंबर पे आप व्यक्तिगत कॉल करके SMS करके सूचना कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई पूरी कराने का पूरा उसका जिम्मेदारी। शिक्षक दिवस के आप सभी क्षेत्रवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मेरा सोच और सपना और संकल्प एक बरौली के नए उत्थान के लिए, नई बरौली के लिए एक हम संकल्प के साथ चले हैं, युवा बरौली नया बरौली, जिसमें सोच है कि मानते हैं युवा बरौली नया बरौली के, अगर संकल्प के साथ चलते हैं तो फिर नया बरौली स्थापित कैसे होगा, युवा बरौली स्थापित कैसे होगा। इसी के साथ शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या में आज 4 तारीख को पूरे अपने विधानसभा से कोने कोने से आए हुए सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त किया और एक तो अपने माध्यम से उनको सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करने का हमने काम किया। क्या कहेंगे इस तरह से समाज में और लोग करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए गुरु तो एक गुरु का ही माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन कर्म की राह जो है एक गुरु ही दिखा सकते हैं। माता पिता जन्म दे के, लेकिन जो 8 घंटे की जो पढ़ाइयाँ होती हैं, एक गुरु की सलाह, एक गुरु की जो है उनकी विचार और उनकी जो सोचों के हिसाब से जो बताते हैं उनकी राह पे हम लोग करते हैं और उनकी दिए गए दीक्षा के हिसाब से हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, नेता हर एक प्रकार के बनते हैं। वही गुरु के पढ़ाए हुए लोग बिजनेस भी करते हैं। हमारे भी जो है बैचलर जो हमारे थे, बहुत सारे जो युवा साथी जो मेडिकल फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अभी मानते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी पढ़ाई लिखाई स्कूलों से खुल रहे हैं। अब हम हैं कि एक सामाजिक जीवन में, तो हम शुरुआत से ही मेरा गुरुजी कहते थे कि हो सकता है आने वाले दिन में श्याम कहीं राजनीति में आएगा, यानी तो सामाजिक कार्य करेगा। तो सामाजिक कार्य में हम चल रहे हैं। और बाकी तो हमारे जो बैचलर लोग हैं सभी लोग। आज के सम्मान समारोह में लगभग कितनी संख्या में गुरुजन आए हुए? लगभग 300 गुरुजनों का हमने जो है आभार व्यक्त उनका जो अभिनंदन और सम्मानित किया। कैसा फील महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस हुआ कि एक मंच पे सारे गुरुजन अगर एकत्रित हुए तो बरौली की एक नई सोच, एक नई उम्मीद और बरौली के उत्थान के लिए कहीं ना कहीं संदेश दिया था। हमारे युवाओं भटक रहे हैं, गुरुजनों का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। कहा जाता है क्या प्राइवेट संस्था में तो एक गुरुजन क्या 3000 रुपये पढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है वो जो लोग ये बोलते हैं कि गुरु को इस तरह इन वाणियों से जो संबोधित करते हैं, हो सकता है कहीं उनकी संस्कारों में पुष्टि हो जाती है। मैं तो सलाम करता हूँ, यहाँ की नेताओं के हम सलाम नहीं करते हैं, हम तो अभिनंदन, वंदन और स्वागत आप सभी गुरुजनों का करते हैं कि एक हमारा भी दिन था, वो विद्यार्थी की जब हम भी जब क्लास किया करते थे तो हर बार मुझे बताया जाता था 5 सितंबर के दिन जो है शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं, उनकी जो है उनको याद हम करते हैं। पर अगर उनकी कहानी को दर्शाएं तो आप सभी गुरुजनों के सामने हमें दर्शाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को तो आशीर्वाद से, आप सबकी जो है सलाह से, आप सबकी के मार्गदर्शन से आज हमें याद करते हैं। तो इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे और आप सबसे मुझे पुनः विश्वास और उम्मीद है कि आप सबका यह विद्यार्थी, आप सबका लड़का, इस सेवक से आप बरौली को हम आए हैं एक नई दिशा और जो विकसित बरौली बनाने के लिए आप सबका साथ रहेगा तो बिल्कुल हम लोग रचने का काम करेंगे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इतना सारा गुरुजन, इतना सारे शिक्षक एक मंच पे और एक छत के नीचे आप सभी लोग आए हैं एक बार श्याम भाई के कहने पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
कि एक सूचना मिलने पे सभी शिक्षकों एक साथ आए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं इस समय कम है, इसके वजह से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन इस फाउंडेशन के सचिव होने के नाते मैं आप सभी को एक घोषणा करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप सभी के विद्यालय में, कोचिंग संस्था में बहुत ऐसे परिवार के बच्चे आते होंगे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, जिनकी आगे पढ़ाई कर सकते हैं, उनके अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है, वो आगे कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति वैसी नहीं होती है कि वो आगे की पढ़ाई अपनी पूरी कर सके। तो मैं आप सभी के सामने इस फाउंडेशन के सचिव होने के नाते आप सभी के समूह में घोषणा कर रहा हूँ कि अगर वैसा कोई भी विद्यार्थी हो जो पैसा के अभाव में अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाता है, तो आप सभी लोग हमारे श्याम भाई के टीम से या मुझसे या इनके नंबर पे आप व्यक्तिगत कॉल करके SMS करके सूचना कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई पूरी कराने का पूरा उसका जिम्मेवारी श्याम भाई उठाएंगे। अगर कोई भी किसी जाति धर्म किसी क्षेत्र का हो, अगर आपको लगता है ईमानदारी के साथ कि नहीं ये बालक अगर इसको हम अगर आगे पढ़ाते हैं तो कुछ कर सकता है, वैसे विद्यार्थियों को चयन करके आप सभी लोग हमारे और हमारे टीम के लोगों को बताइए। निश्चित रूप से उसको आगे का पढ़ाई का खर्चा उठाया जाएगा। उसके साथ साथ जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहता है उसका पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। बाकी अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि छोटी छोटी संस्थाएं कोचिंग चलती है, वहीं से श्याम जन सेवा फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनके जन्म मैडम आज तक बच्चे ही आपके साथ केक काटते थे, पहली दफा हुआ है कि किसी मंच में आपको महिला के साथ सम्मान दिया गया। ये सम्मान पाकर हमको पहली बार मिला। मैं राजकीय मध्य विद्यालय नेवरी से हूँ। सभी जनमानस को मैं नमन करूंगा और सभी गुरुओं को, जितने गुरु के सानिध्य में हमारा देश फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की गति से निरंतर प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, तो मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूं। उन्हें आज के शुभ दिवस के लिए, चूंकि आज हमारे श्याम भाई के माध्यम से बहुत सुंदर आयोजन किया गया शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर, नमन है। और शिक्षक को मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक एक विशिष्टता का पद है। पदों के आधार पर अगर हम चर्चा करें शिक्षक की तो सही बात उभर के आती है, क्योंकि जिस तरह हम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम उसकी एक पहचान देते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उसी तरह शिक्षकों के भी सी, अक्षा और क 3 लक्षणों का प्रतीक है। सी का अर्थ होता है शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो, सबको शिष्ट बनाने का। सी से होता है शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो, सबको शिष्ट बनाने का। क्षय करता हो विषमता, मानवता हद विकसाने का। अच्छा से होता है क्षय करता हो विषमता, मानवता हद विकसाने का। और क से होता है करता रहता काम निरंतर, छात्र हित सच जाने का। ऐसे ही पुरुष को इस धरती तल पर है शिक्षक कहलाने का। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के तारीख में ये शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और यह व्यक्ति इसे बरौली क्षेत्र के लिए एक तरह से कहा जाए कि भाग्योदय का काम कर रहा है और हम सबों का सहयोग इनके साथ रहेगा। और गुरु का कीमत कोई कहाँ दे सका है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गुरु का कीमत नहीं दे पाए, लेकिन रोटी पेट है, रोटी चाहिए, रोटी के लिए कुछ पारिश्रमिक ले लिया जाता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है गु यानी अंधकार और रूप प्रकाश, यानी जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु के विषय में जितना कहा जाए सब कम है। जैसे सागर को गागर में नहीं भरा जा सकता है, ठीक उसी तरह से गुरु के गुण को बयान करने से नहीं बयान हो सकता है। जैसे धरती को कागज करऊं, हरिगुण लिखा न जाए, 7 समुद्र की मसी करऊं, लेखनी सब बन रहे, धरती को कागज करऊं, हरिगुण लिखा न जाए। ठीक उसी तरह से गुरु समर्पित है, गुरु नेशन बिल्डर है, गुरु राष्ट्र निर्माता है। गुरु ही सब
सबको ऊंच से उच्चतम सीढ़ियों पर पहुंचाता है। आज का कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। इस तरह का कार्यक्रम अभी तक बरौली में नहीं हो पाया था और आगे भी इस तरह इससे और अच्छा कार्यक्रम हो, इसमें हम लोगों का भी तन मन धन सब समर्पित रहेगा। तमाम जो पुराने टीचर हैं, नए टीचर हैं, आ गए हैं। जी ठीक है, धन्यवाद।